जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अंजना क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार से स्पेशल में। दोस्तों इसके पहले मैंने 2 वीडियो किए थे जिसमें बिहार के बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन था उसको देखा था, और दूसरा जो पार्ट था उसमें हम बिहार का जो प्रशासनिक विभाजन के तहत बिहार के सभी प्रमंडल तथा उसके जिले के नाम को हम लोग एकदम चुटकी में याद कर लिए थे। दोस्तों आज ये इस बिहार स्पेशल का ये तीसरा पार्ट होगा। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार का भौतिक विभाजन। आखिर बिहार का जो विभाजन किया गया है भौतिक दृष्टि से उसे कितने तरीकों से बांटा गया है। तो मेनली देखोगे आप दोस्तों कि बिहार का जो भौतिक विभाजन है, बिहार को 3 प्रकार से बांटा गया है, अर्थात 3 प्रकार से आप बिहार का बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे। बिहार में 3 चीज आपको बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि बिहार में एक पर्वत या तराई वाला भाग मिलेगा, जिसे भौतिक विभाजन का पहला स्वरूप क्या हो जाएगा, पर्वतीय, तथा उसे ही कहते हैं तराई क्षेत्र। दूसरा जो बिहार में जो सबसे अधिक देखने को मिलता है वो मैदानी भाग मिलता है, अर्थात दूसरा विभाजन हो गया मैदान। और तीसरा जो होता है बिहार में पठार भी है, इसलिए बिहार का जो तीसरा विभाजन हो गया वो पठारी विभाजन हो गया। इस तरीके से आप देखोगे तो बिहार के भौतिक विभाजन को 3 प्रकार से पर्वतीय, मैदान तथा पठार रूप में इसे परिभाषित किया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ बिहार का एक मैप ड्रॉ किया है, इसमें सबके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। ये 3 जो भाग है बिहार का भौतिक विभाजन, तो तीनों विभाजन का अवस्थिति कहाँ है, इसका क्या क्या गुण है उसको देखते हैं। सबसे पहला पार्ट था दोस्तों बिहार का पर्वतीय अर्थात तराई क्षेत्र। आप सभी को मैंने बताया था कि बिहार के उत्तर में, आपको मालूम है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल पूरा पर्वतों से घिरा है। तो नेपाल से सटे रहने के कारण हम लोग का जो बिहार का जो 7 जिला आपको मालूम होगा जो नेपाल से सीमा साझा करता था, तो जाहिर सी बात है जो नेपाल से सीमा साझा करेगा तो बिहार में भी कुछ पार्ट्स आएंगे जो पहाड़ी इलाका होगा। तो बिहार में जो पर्वतीय इलाका है जो नेपाल से, तो हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला जो जिसे हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये जो हम लोग के बिहार में जो टच करती है वो शिवालिक हिमालय का। तो जो पर्वत तथा जो तराई क्षेत्र है ये आपको इस वाले एरिया में देखने को, तराई क्षेत्र आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा। नेपाल के जो एकदम तराई में है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, और पर्वत वाला जो इलाका देखने को मिलेगा ये वाला इलाका, और मैंने आपको याद दिलाया था ये जो इलाका है पश्चिमी चंपारण का। अब इसे विस्तार से समझते हैं। पहला जो पर्वत तथा तराई क्षेत्र है वो बिहार के कुल क्षेत्रफल का, आपको मालूम है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 932 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो पर्वत और तराई का क्षेत्र पड़ जाता है। और पर्वतों को आप अवस्थिति भी देखोगे तो पर्वत भी आपको यहाँ 3 उपविभाजन, यानी कि जो हम लोगों ने पर्वत तथा तराई क्षेत्र को इसको भी 3 प्रकार से विभाजित करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक है सोमेश्वर श्रेणी, एक है रामनगर दून और एक है दून घाटी। इसको कैसे समझेंगे? ये मेरा पश्चिमी चंपारण वाला इलाका है। पश्चिमी चंपारण के सबसे ऊपर देखोगे तो मैंने एक पर्वत ड्रॉ किया है, ये जो पर्वत का श्रेणी है इसे हम लोग कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी। दोस्तों पर्वत और श्रेणी में क्या अंतर है? अगर अकेले होगा तो हम उसको पर्वत कहेंगे, अब पर्वतों का जो श्रृंखला होता है उसे हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी है क्योंकि हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत बहुत सारा पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, काराकोरम, ये सब क्या हो जाता है कि ये सब पर्वत का जो समूह हो जाता है उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। तो ये मेरा जो सोमेश्वर श्रेणी है वो बहुत सारा पर्वतों का क्या होगा, समूह होगा, जिसे हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी की जो एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 874 मीटर होता है। ये हम लोग के बिहार के सबसे पूर्वी, यानी कि आप देखोगे तो पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी वाले भाग में आप देखोगे, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पाया जाता है, उसके सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी। और ये जो त्रिवेणी संगम पे इसे जो होता है, ये जो मिलता है ये त्रिवेणी संगम पे, और इसे ऐसे भी याद रखो ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये बिहार और नेपाल, ये बिहार और नेपाल के बीच बाउंड्री का काम करता है। कौन? तो सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा है दोस्तों रामनगर दून। देखो सबसे ऊपर आपको सोमेश्वर श्रेणी दिखेंगे, एक पार्ट जो नीचे से दिख रहा है इसको रामनगर दून कहते हैं, और सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून के बीच की जो घाटी है इसे हम लोग दून घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया पर्वतीय रूप से जो विभाजन हुआ सो।
दूसरा भाग होता है बिहार का मैदानी भाग। दोस्तों पूरे बिहार का, ये पर्वत तो बहुत छोटे से क्षेत्र में है, पूरे बिहार का लगभग 96% हिस्सा, लगभग कितना 96% हिस्सा वो मैदानी भाग है। और मैदानी भाग विशेष करके ये गंगा और इसकी सहायक नदी से मिलकर बना है। अब आप लोग यहाँ फिगर देखोगे, बिहार को आप देखोगे तो बिहार को बीचों बीच यानी पूर्व पश्चिम की ओर, ये रेड कलर में ये जो नदी मैंने बनाया है, ये नदी होती है गंगा नदी। अर्थात गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। और ये जो ब्लैक कलर में जो मैंने दिखाया, हालांकि बहुत सारा नदी होता है, मैंने यहाँ मुख्य नदी को दिखलाया है। तो ये हो गया गंगा की सहायक नदी और ये हो गया गंगा नदी। तो ये जो मैदान वाला भाग है बिहार का, वो गंगा और उसकी सहायक नदी से मिलकर बनता है और लगभग बिहार के पूरे क्षेत्रफल का 96% हिस्सा होता है। अगर मैदान को भी देखोगे तो आप दो भाग में देख सकते हैं। ये गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा नदी के दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान में आप देखोगे, उत्तर की गंगा के मैदान में बहुत सारा गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा के सहायक नदियों की अवस्थिति के आधार पे अलग अलग उसे दोआब में बांटा गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये दोआब क्या होता है। दोस्तों दो नदियों के बीच का वह जगह जो जहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, दो नदी के जो बीच का जो स्पेस होता है उसे दोआब कहते हैं। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ ध्यान दो, ये घाघरा है और ये क्या है, गंडक है। ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी। ये क्या है, गंडक नदी। तो अगर हम घाघरा और गंडक नदी के बीच का ये जो खाली मैदान है, जो सारण सिवान इत्यादि में आपको देखने को मिलेगा, इसे कहेंगे घाघरा गंडक दोआब। आप यहाँ देखो गंडक है और कोसी है, तो इन दोनों के बीच का जो दोआब है उसे कहेंगे गंडक कोसी दोआब। यहाँ देखो दोस्तों, कोसी है, महानंदा है, कोसी और महानंदा के बीच का जो दोआब होगा उसे कहते हैं कोसी महानंदा दोआब। इसी तरह आप दक्षिण गंगा के मैदान में आप देखोगे तो दक्षिणी गंगा के मैदान में आप यहाँ सोन नदी देखोगे। ये क्या हो गया, गंगा नदी। तो सोन और गंगा नदी के बीच के दोआब को कहते हैं गंगा सोन दोआब। वही आप देखोगे यहाँ सोन नदी, और ये जो आपको दिख रहा है ये सोन नदी हो गया। और इधर ये आपको जो तीसरा हम बताएंगे पठार, तो ये आपका पठारी इलाका। दोस्तों ये इतना दूर आपको पर्वतीय इलाका हो गया, इधर वाला इलाका कुछ कैमूर और रोहतास वाला आपको देखने को मिलेगा पठारी इलाका। अब बल्कि इसके अलावा जो बच जाता है वही है मेरा मैदान। तो ये मेरा मैदान हो गया। मैदान में आप दक्षिणी गंगा के मैदान में देखो तो सोन और गंगा का दोआब, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये हो जाता है, इसे हम लोग मगध का मैदान कहते हैं। एक बेसिकली आपको यहाँ आप लोग को यही याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा जो बिहार है, तो बिहार की स्थिति को देखोगे तो बिहार बिल्कुल आपका देखो बीच में गंगा नदी। अब बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान और जो दक्षिणी गंगा का मैदान है उसका स्लोप कुछ इस प्रकार से है। यानी आप कह सकते हो कि ऊपर से नदियां, ऊपर से गंगा नदी में नदी इसलिए मिलती है कि ऊपर का हाइट थोड़ा ज्यादा है और इधर नीचे है। ठीक इसी प्रकार इधर का हाइट ज्यादा है और जैसे ही गंगा नदी की तरफ आते हैं तो हाइट कम जाता है। अर्थात आपको यह भी याद रखना चाहिए कि उत्तरी गंगा के मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर, और साथ ही साथ ढलान आप जो भी नदी का देखोगे सीधे ऐसे उत्तर दक्षिण नहीं आता है, जो उत्तर पश्चिम से होके दक्षिण पूर्व की तरफ आता है। इस तरह जो ऊपर वाला भाग का जो मतलब गंगा यानी कोई भी नदी का जो ढलान है उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ है, और जो नीचे की नदी है वो भी थोड़ा नीचे गंगा नदी की तरफ ही उसका ढलान होता है। दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो जितना भी ये मैदान भाग है यानी गंगा का जो भी मैदानी भाग बिहार है उसका निर्माण किस चीज से हुआ है, गंगा और सहायक नदी। आपको मालूम होना चाहिए ये लोग इतना उपजाऊ क्यों होता है, क्योंकि नदी जिस जगह पे जाती है तो अपने साथ बहुत जो है मिट्टी कंकड़ आदि को क्या करती है, निक्षेप करते हर साल नया नया परत बनाती है। यही कारण है कि सब मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ। दक्षिण गंगा के मैदान के अलावा अपेक्षा कीजिएगा तो दक्षिण गंगा के मैदान के हिसाब से उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ज्यादा उपजाऊ भी ये होती है। वही तीसरा अब हम लोग देखेंगे, तीसरा जो विभाजन हम लोगों ने देखा पठार विशेष करके बिहार के दक्षिणी सीमा पर, और आपको मालूम है कि बिहार के दक्षिणी सीमा पे झारखंड है, तो झारखंड में के सीमा से साझा करता है वो पठार वाला इलाका। और पठार जो जहां होता है विशेष करके वहां अलग अलग चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। तो दक्षिणी यानी पठार यानी कि ये जो पठार वाला बिहार
का इलाका है। मुख्य रूप से उसमें दो प्रकार की चट्टान पाया जाता है, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान है और एक विंध्याचल क्रम की चट्टान है। दोस्तों इसके बारे में सेपरेट हम बिहार में टोटल 4 प्रकार की चट्टान होती है, उसकी विशेषता, उसकी अवगुण अवगुण सब बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको बेसिकली ये समझना है कि पठार जो दक्षिणी सीमा पे है उसमें मुख्यतः 2 प्रकार की चट्टान, एक आपको धारवाड़ चट्टान, ये यहाँ से यहाँ जो आपको दिख रहा है ये धारवाड़ चट्टान का मैदान है, जिसे हम लोग दक्षिणी का पठार कहते हैं। ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और कैमूर और रोहतास में आपको देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं विंध्य चट्टान। तो इसके बारे में हम अलग सेपरेट में वीडियो में देखेंगे। चट्टान और की खूबी, उसकी कमियां, विशेषता हम अगले टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपने बिहार का जो भौतिक विभाजन, पर्वत, मैदान तथा पठार की अवस्थिति देख लिए कि कहां कौन सा चीज है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।